आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और आप को सबसे पहले आज की जो कहते हैं स्पेशल जो बात बताने वाली है वो ये है कि आज हमारे प्रोग्राम को पूरे 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं और आपकी फ़ीडबैक से, आपकी मोटिवेशन से, आपकी जितनी भी आपने फ़ीडबैक दी कि आपको कौन कौन सी कुज़ीन सीखने हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। यही नहीं, हमने इस प्रोग्राम में आपको बहुत से डिफरेंट कुज़ीन सिखाए हैं देसी के अलावा, क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि जितने भी हमारी घरेलू, जितनी भी हमारी फ़ीमेल्स हैं जो बहनें हैं, वो घर में कुकिंग एक्सपर्ट्स तो हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, जिसमें उन्होंने बहुत सी कुज़ीन्स पेरेंट्स को सिखाए, चाइनीज़ में, थाई में, कॉन्टिनेंटल में, बेकिंग में भी बहुत सी चीज़ें सिखाई। और यही नहीं साथ आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सराहा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आज इतना स्पेशल दिन है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने पूरे 100 एपिसोड कंप्लीट किए और उसमें बहुत अच्छी आपने फ़ीडबैक दी, आपने बहुत सजेशंस दी, आपने बहुत सी कॉल्स की। और यही नहीं कि आपने ये भी बताया कि आपने कौन से और डिफरेंट कुज़ीन सीखने, साथ साथ फूड बेनिफिट्स आपको बताया कि आपके कौन कौन से फूड के क्या बेनिफिट्स होते हैं। यही नहीं, साथ साथ बच्चों के लिए बहुत हमने ख़ास चीज़ें बनाई, क्योंकि बच्चों को थोड़ी भूल सकते हैं, उनकी जो उनको फेवरेट उनकी कुज़ीन्स हैं उनको वो भी सिखाए। और यही नहीं, साथ साथ आपको पता है कि आपने जितनी भी सजेशंस जो दी हमारे यूके के के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ीडबैक बहुत अच्छा दिया। यही नहीं, यूके के अलावा भी बहुत से और भी ममालिक हैं जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सराहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मज़ीद ऐसे ही आपने और भी हमें फ़ीडबैक देनी है और इसके लिए मैं 92 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि हमने आप तक ये इतनी अच्छी आपको रेसिपी सिखाई। और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताया कि आपने कौन सी कुज़ीन को किस तरीके से बहुत झटपट तरीके से बनाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको और अपनी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी अपने 100 एपिसोड्स की। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सिलसिला हमारा आगे भी चलता रहे, हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहें, नई डिफरेंट कुज़ीन्स आपको बताते रहें। और आपका जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, एक प्यार मोहब्बत का, एक सीखने सिखाने वाला, ये वैसे ही चलता रहे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर आगे चलेगा और आपको डिफरेंट कुज़ीन्स आपको सिखाएंगे। आपकी फ़ीडबैक्स बहुत ज़रूरी हैं, आपकी सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी हमें बताना है कि आपने जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी हैं, आपको उसमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी और मज़ीद आप और क्या सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी खिदमत में हम हाज़िर इसीलिए होते हैं कि आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाएँ। और डिफरेंट लोगों के बहुत से फ़ीडबैक्स हम लोगों को मिले और वो इंशाल्लाह ताला आपको एक पैकेज बनाया है, तो आपने उसको देखना है और देख के आपको इसको बहुत इन्जॉय करेंगे कि इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हमने बनाई और आपने सीखी और आपने देखी कि वो हमने कैसे कैसे की। इसके लिए एक दफ़ा फिर से और लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या व्यूज़ देते हैं, क्या उनके डिफरेंट उनके व्यूज़ हैं, वो हमारी टीम ने एक छोटा सा पैकेज बनाया है, वो आपको दिखाएंगे और आप उसको देखेंगे। और एक छोटे शॉर्ट्स हैं जो कि हमारे व्यूअर्स ने दिए हैं, जो वहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और पाकिस्तान के पकवान की एक दफ़ा फिर से नेक की जितनी भी हमारी चीज़ें चल रही हैं, आप सब की जितनी भी विशेज़ हैं वो हम तक पहुँची हैं और आपकी फ़ीडबैक भी हम तक पहुँच रही है। एक दफ़ा फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से यही दुआ है कि ये हमारा सिलसिला आगे भी चलता रहे। तो ये हमारे जो शॉर्ट्स हैं, ये आप इसको देखें और तो इसको आप देखें, हमारे डिफरेंट जो शॉर्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं यूके के जो हमारे व्यूअर्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है, हम ग्लासगो से बात कर रहे हैं। मैं मुबारक देना चाहती हूँ मनीरा को, जो पाकिस्तान के पकवान प्रोग्राम में उनके 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं। उनके बहुत अच्छे पकवान होते हैं, हम लोग घर में ट्राई करते रहते हैं। मेरा नाम मैं रज़ाद है और मैनचेस्टर से हूँ। तो ये जो आप 92 में जो पकवान पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम सब फैमिलीज़ भी देखते हैं और आज खुद मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में शेफ़ हूँ।
तो वहाँ से मैं जो रेसिपी पिक करता हूँ ना, वो रेसिपी जो मैं अपने रेस्टोरेंट में ट्राई करता हूँ तो वो सभी लाइक करते हैं। मैं रबीना इकबाल पकवान पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी बताई जाती है। मैं शबनम खिलजी ग्लासगो स्कॉटलैंड से 92 न्यूज़ पर जो प्रोग्राम आता है पकवान मनीरा के साथ बड़े शौक़ से देखते हैं, और ये आज ग्रोसरी स्टोर पर आए हैं उसी प्रोग्राम को देख के। कोई ग्रोसरी की चीज़ें करने के लिए उनको 100 प्रोग्राम उनके हो चुके हैं, उस पर बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। हम 92 न्यूज़ के चैनल पर जो पाकिस्तान के पकवान का जो प्रोग्राम है, इसमें स्पेशली मनीरा जो 100 एपिसोड मुकम्मल कर चुकी हैं, इनके जो बनाने का तरीका है वो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जारी और सारी रखें। जी थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मेरे तो यकीन करें कि खुशी की इंतहाई मतलब एक्सप्रेस ही नहीं पाई, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा खुशी का दिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने जो चीज़ें सिखाई वो आपको पहुंची और आपने उसको सीखा भी और आपने उसको बनाया नहीं। आज भी आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तानी खानों के जो रिच जितने भी हमारे मसाला जाते हैं उनमें कुछ ऐसे मसाला जाते हैं जो पाकिस्तानी पकवान में अगर ना हो तो वो अनकम्प्लीट है। जैसे कि मेथी दाना हो गया, राई हो गई, ज़ीरा हो गया, कलवंजी होगी, मेथी दाना हो गया, दालचीनी होगी, ये हमारे बड़े रिच किस्म के मसाला जाते हैं और इनकी अफादियत भी इनके साथ आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के अंदर उसकी एक मुनफरद अफादियत रख दी हुई है। तो आज जो मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बनेगा आज कुन्ना और साथ में बनाएंगे ज़ीरा पुलाव। आपको पता है कि ज़ीरा कितना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे पाकिस्तानी कुज़ीन के अंदर। अगर कहा जाता है कि इसमें विटामिन ई भरपूर तरीके में भरपूर पाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे एक तो चिकन कुन्ना। अगर आप सोचेंगे कि चिकन मटन तो बनता है, चिकन कुन्ना देखिए कई लोगों की फरमाइश होती है कि हमने चिकन में भी कोई चीज़ बनानी है, क्योंकि आपको पता है कुन्ना बेसिकली जॉइंट से बनता है और जितना उसके अंदर उसका अच्छा स्ट्यू निकलेगा, जितना उसके अंदर अच्छा उसका स्टॉक निकलेगा उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी जैसे पाया हो गया, कुन्ना हो गया, ये इसकी यखनी से इसको बनाया जाता है। तो आज हम इसको बनाएंगे चिकन कुन्ना। लेकिन उसके लिए आपको बता दूंगी कि अगर आप चिकन में बना रहे हैं, हम इसको ट्राई करेंगे ये कैसे बनेगा। इसके लिए हम चिकन के चंक्स नहीं लेंगे, ना इसमें बोनलेस लेंगे, ना हम इसमें छोटे पीस लेंगे। हम इसमें अगर एक अपने होल चिकन लिए तो हम उसके 4 पीस करवा के इसके बड़े बड़े पीस रखेंगे ताकि उसमें अच्छा सा स्टॉक निकले और उसको हम वैसा फ्लेवर दें। जैसे चिकन निहारी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है, वो भी अब बन जाती है क्योंकि अब ट्रेंड सेट हो चुका है कि आप चाहते हैं कि आप वाइट मीट में चिकन में भी कोई चीज़ ऐसी बनाएं, क्योंकि लोगों को चिकन भी अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि ज़रा क्विकली बन जाता है, तो उसको हम आज ट्राई करेंगे। दूसरा जो हम बनाएंगे पीच कूलर। जैसे कि आपको पता है कि ड्रिंक जितनी भी आप फ्रेश पिए उसके लिए इतना अच्छे, तो आजकल पीच यानी कि आड़ू का बहुत मौसम है, तो आड़ू के साथ आज एक ड्रिंक बनाएंगे और साथ में बनाएंगे ज़ीरा पुलाव। ज़ीरा पुलाव के लिए आपको पता है कि राइस आपके जितने अच्छे होंगे आपके उसको ज़ीरा का उतना अच्छा आपका तड़का लगेगा। आपको एक और बात बता दूं, ज़ीरे हमारे यहाँ 3 किस्म के होते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और आम तौर पे जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं सुनहरी ज़ीरा, यानी कि जिसको वाइट कलर में भी कहा जाता है। लेकिन आम तौर पे होता है कि इन 2 किस्म के जो ज़ीरे हैं, जो काला ज़ीरा होता है बहुत गर्म होता है, जो आम तौर पे कुन्ने में और पाए में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आप ज़ीरे और ऑलिव ऑयल इन दोनों को हम वज़न लेकर ब्लेंड करके एक पाउडर सा बना के रखेंगे तो जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ, ये बहुत इसमें अफादियत है। तो ज़ीरे की बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ीरे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको आज मैं बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि आज हमारे जो फूड बेनिफिट्स में, जो फूड टिप्स में मैं आपको बताऊंगी, उसमें ज़ीरा हमारा आज मेन इंग्रेडिएंट जो कि कुन्ने में भी जा रहा है और उसमें पुलाव में भी जा रहा है। लेकिन यही नहीं, साथ साथ आपने फीडबैक भी देनी है। इस तरह से आज हमें विश भी करना है और आपकी मोटिवेशन साथ साथ चलेगी। आपने बताना है कि आपने मज़ीद और कौन सी चीज़ें सीखनी है। मेन्यू डिस्कस करेंगे कि आपने मज़ीद और आगे आने वाले दिनों कौन कौन से मेन्यूज़ लेके आने हैं। देखें, अगर ये सिलसिला चलेगा प्यार मोहब्बत से, हम तो मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन तो आपको होती है। एक आपको कहते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाना, वो कहते हैं कि एक मुहावरा है, दिल बाग बाग हो जाना, तो वो एक चीज़ होती है, दिल बाग बाग हो जाता है। तो इसके लिए फिर से मैं 92 का और अपनी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा, उनकी मेहनत से, देखें ये यहाँ पे अगर आज मैं खड़ी हूँ तो ये हमारी पूरी टीम की इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मैं कहती हूँ सारी उन्हीं की है, हमारे कैमरामैन की, सबकी। तो थैंक यू वेरी मच और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हमारे माशाल्लाह से 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जी, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हम अपना स्टार्ट करते हैं चिकन कुन्ना। इसके लिए सबसे पहले हम
मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमने चिकन के मैंने बड़े पीसेस लिए हैं और ताकि इसमें ज़रा इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अनियन और साथ में जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन के मैंने बड़े से पीस लिए हैं। क्योंकि चिकन के जितने बड़े पीस होंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि आमतौर पे जॉइंट्स आपको पता है काफ़ी बड़े बकरे के होते हैं, उसका ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा होता है। इसको एंड में जब हम थिक करेंगे बटर एंड फ्लावर में यानी कि मैदे में इसको हल्का सा सौते करेंगे। हमेशा बताती हूँ पाए बना रहे हैं उसमें तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन निहारी और कुन्ना इन दोनों चीज़ों में जब मैदा ऐड होता है तो उसमें आप काइंडली इसको डायरेक्ट मत अप्लाई किया करें। आप इसको हल्का सा मक्खन में, घी में, ऑयल में सौते करें। कच्चा डालेंगे तो कच्चा फ्लेवर आएगा, उससे ये हो कि आपका जो इतनी ज़्यादा मेहनत होगी वो आपकी मेहनत बिल्कुल लगेगी, आपका बिल्कुल टेस्टलेस आ रहा है। तो आपने हल्का इसको तवे पे करना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है एक टिप। और दूसरी कि काला ज़ीरा स्टार्टिंग में भी जाएगा और काला ज़ीरा उसके एंड दम पे भी जाएगा, दोनों टाइम इसका जाएगा, क्योंकि उसका मेन इंग्रेडिएंट काला ज़ीरा है। इसको हम जब इसमें डालेंगे तो उसकी खुशबू, उसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इसके साथ साथ आप अगर बीफ में बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा, आप इसको मटन में बनाएंगे, मटन जॉइंट्स में तो बहुत बेहतरीन बनेगा, लेकिन हम इसको आज चिकन में बना रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज इसमें ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ही ऐड करें, क्योंकि इससे ये होगा कि उसका जो फ्लेवर स्टॉक का और अपने ही उसके जो बोन्स का होगा वही उसमें जाएगा। ठीक है, डालें। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दिया अनियन, डालेंगे साथ में इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, ताकि इसको हम हल्का सा करेंगे सौते। साथ में इसमें डालेंगे हम रेड चिलीज, साथ में डालेंगे सॉल्ट, ये ले। ठीक है, यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारी एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें बन रहा है चिकन कुन्ना और साथ में बन रहा है पीच कूलर। ब्रेक से पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमने इसमें ऑयल ऐड किया, फिर इसमें मैंने प्याज को ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की, उसके बाद उसको हल्का सा स्टर फ्राई किया, यानी कि इसको हल्का सा आपने सुनहरी ब्राउनिश सा किया। उसके बाद आपने इसमें मसाला जात ऐड कर दिए। मैंने इसलिए क्विकली किया क्योंकि आपको पता है कि टाइम का थोड़ा सा मार्जिन होता है, लेकिन आपने इसको हल्का सा टाइम देना है और उसके बाद आपने उसमें चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि चिकन का मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें चिकन के चंक्स यानी कि चिकन के पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आपके चिकन के बड़े बड़े पीस हैं जो कि मैंने इसमें ऐड किए, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका ज़रा इसमें स्टॉक निकल जाएगा। ये देख सकते हैं। अब ये इसको हम पका रहे हैं, इसको हल्का सा मैं पहले इसमें पकाऊंगी। जब इसका कलर वाइटिश में आ जाएगा तो चिकन ज़रा गल जाएगा, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें इसके साबुत जितने मसाला जाता है वो उसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें हल्का सा ये पक के इसका स्टॉक अच्छा सा निकल जाएगा। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें एंड में मक्खन और साथ में मैदे के साथ इसको हम इसकी हल्की सी बनाएंगे, इसकी रूह बनाएंगे, यानी कि इसमें जो डालते हैं इसमें मैदा। उसके बाद जब इसमें हम ऐड अप करेंगे तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे की तक 1 घंटा आप इसको पूरा देना है, बिल्कुल दम वाली आग में आपने इसको पकाना है। ये एक इसकी डिमांड है इस रेसिपी की। हमारे पास थोड़ा टाइम का चूँकि मार्जिन कम होता है, इसलिए मुझे जल्दी से आपको बना के दिखाना होता है कि क्या क्या इसके स्टेप्स हैं।
ठीक है। लेकिन आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है कि आपने जब कुन्ना बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, निहारी हो, कुन्ना हो, पाए हो, आपको पता है कि इनको टाइम लगता है। आप इनको क्विकली जितना मर्ज़ी भी बना लें, फिर भी आपने इनको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो देने ही देने हैं। तो इस तरह अब इसको मैंने इसमें चीज़ें सारी ऐड कर दी हैं। अब इसको आपने पकाना है बिल्कुल हल्की आंच में। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है पीच कूलर, उसको भी बनाते हैं। और जो मैंने राइस को ऑलरेडी उबाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ज़ीरा पुलाव बनाना है। ज़ीरा पुलाव के लिए आपको पता है कि आपने इसको पुलाव का पूरा टाइम देना था, लेकिन हम इसको क्विकली भी बनाएंगे। ज़ीरा राइस कैसे बनता है तो वो भी बताएंगे इसको कैसे बनाना है। इसमें हम साबुत जो मसाले, इसमें चिकन का कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इसमें अब डाल पानी में ऐड कर दूंगी ताकि ये अब ये इसको पानी में ये अच्छी तरह से बन जाएगा। और इसमें हम अपना साबुत मसाला NEC ये डालेंगे इसमें, साथ में इसमें डाल देंगे साबुत काली मिर्चें ताकि इसमें अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं काला ज़ीरा, या आप देख सकते हैं काला ज़ीरा इस तरह का होता है। ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा भी है। ये सफ़ेद ज़ीरा आमतौर पे हम घरों में तड़के में भिगार के लिए इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका रेगुलर इस्तेमाल होता है। राइस में इसको यूज़ करते हैं, आप इसका कहवा भी बहुत बना के पीते हैं। काला ज़ीरा उसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ख़ास तौर पे रेसिपीज़ के लिए होता है। इसके बताया कुन्ने में इसने जाना है, इस कुन्ने की इसकी गार्निश है, कुन्ने का ये मेन इंग्रेडिएंट है। अब इसको हम स्टार्टिंग में भी डाल दिए मैंने ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए, और फिर इसको एंड में भी इसको मैं ऐड कर दूँगी। इसको हम पानी में इस पर मैंने ऐड कर दिया ताकि इसको हम बनाएं। इसके साथ साथ हम बनाते हैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। सिंपल सा इसका एक कॉम्बिनेशन है चीज़ों का। कभी कभी होता है कि कभी आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, बड़ा होता है कि हम आम तौर पे टिपिकल सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी अपनी तैयारी के साथ कोई चीज़ रखें तो वही चीज़ आपकी थोड़ी सी अच्छी बन सकती है। तो इसको यही नहीं, साथ साथ आप ये भी देखा करें कि जब आप कोई रेसिपी या कोई कुजीन बनाते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंग टू रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि काला ज़ीरा डालना है, सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जब आप स्पाइसेस ऐड करते हैं तो वो जो स्पाइसेस जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी आप उसको ज़रूर शामिल करते हैं कि शायद इससे थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आप कभी जायफल एंड जावित्री को ऐड करते हैं अपने किसी भी सालन में, तो वो ये होता है कि उसमें थोड़ा सा हांडी का या आपके जो सालन का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आपने ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो अकॉर्डिंग टू रेसिपी आप उनको फॉलो करें, ठीक है। आप इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब हमें बनाना है ज़ीरा पुलाव। तो उसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और उसके जब भी कोई दाल वगैरह बने, दाल के तड़के पे और बिगार के लिए इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है। और आमतौर पे ये भी होता है कि कभी कभी जब आप कोई पुलाव वगैरह बनाएं तो उसके भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, हम करते हैं कॉलर से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ मुनीरा, मैं हिना बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बहुत मुबारक हो हमारे 100 एपिसोड्स की आपको। बहुत शुक्रिया। और हमने सारे एपिसोड्स देखे हैं आपके, और आपका जो बताने का स्टाइल है वो इतना अच्छा है कि मैं हमेशा आपकी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। थैंक यू। और आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। कोई और फरमाइश करना चाहेंगी तो प्लीज़ बताएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मौसम हमेशा थोड़ा बेहतर रहता है, सर्दियाँ ही रहती हैं, तो मुझे ना आप फिश की कोई अच्छी सी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। जैसे लाहौरी मछली जो होती है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। इनफैक्ट मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, मेरे से वैसी अच्छी बनी नहीं है। अच्छा, तो आई होप कि जो आप बताएंगी वो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको समझ लेती हूँ। ज़रूर बिल्कुल आपको बताऊंगी, बल्कि कल हमने बनाई भी थी, अब आपको ज़रूर बताएंगे। ये बड़ा इसका एक आर्ट होता है फ़िश बनाने का भी, ये मुझे मालूम है। तो इंशाल्लाह ताला आपने नेक्स्ट जो हमारे मेन्यूज़ बनने हैं मैंने उसको लिख लिए हैं, तो हम इसको ज़रूर बनाएंगे। और इसके अलावा ज़रूर बहुत शुक्रिया मुनीरा। थैंक यू आपकी फ़ीडबैक का, थैंक यू बहुत ज़्यादा। आपने कॉल की, इस तरह कॉल करते रहे, मोटिवेशन मिलती रहेगी और ये सिलसिला अल्लाह हमारा इस तरह बनाई रखे। जी, इसमें मैंने अब राइस ऐड कर दी है, इसमें हम ऐड करेंगे अब
इसको थोड़ा सा देंगे फ्लेवर और इसमें देंगे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। जब भी आप राइस बनाएं तो 100% आपने इसको नहीं बॉईल करना, आपने इसको तकरीबन 70% उबाल लेना है। अगर आप पूरा इसको कर लेंगे, उबाल लेंगे, तो चावल जो उनसे हैं वो थोड़े से आपके टूटेंगे और साथ में ये कि इसका टेस्ट थोड़ा सा, वो जो लुक आएगी प्रेजेंटेशन वाइज वो अच्छी नहीं आएगी। जी जी, इसके साथ साथ आपने ये भी देखने कि जब भी कोई आप चीज़ बनाते हैं, कुन्ने को बेसिकली नान के साथ खाया जाता है, खमीरी रोटी के साथ खाया जाता है। तो मुझे पता है कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ देखने वाले हैं उनको पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे नान होते हैं वो बड़े मिस करते होंगे, लेकिन हम आने वाले अपने प्रोग्राम से वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा की फरमाइश आई, वो भी बनाना है। आज लाहौरी फ़िश की भी फरमाइश आ गई, वो भी बनाएंगे। लाहौरी फ़िश हमारी टिपिकल फ़िश होती है और आपको पता है कि जब उसका सीज़न आता है तो फिर तो पाकिस्तान में जितने भी हमारे रहने वाले हैं वो सीज़न में फ़िश को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। तो वो हम इसको घर में कैसे बनाएंगे, उसको कैसे इजीली बना सकते हैं, वो मैं आपको अपने आने वाली रेसिपीज़ में ज़रूर बताऊंगी और इसको कैसे हम बनाएंगे। यही नहीं, साथ साथ फ्राइड फ़िश के अलावा तवा फ़िश बहुत आ चुकी हुई है। तवे के ऊपर जो जैसे कि चिकन तवा खाते हैं, इसके साथ साथ ये जो हमारी फ़िश है इसको कैसे बनाते हैं ये भी बताएँगे। इसके साथ हम देखते हैं इतनी ज़बरदस्त ज़ीरे की खुशबू, काले ज़ीरे की फैल चुकी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इसका ज़बरदस्त एक लग रहा है। इसका एक कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इसके साथ साथ ज़ीरे को भी देखते हैं, ज़ीरा पुलाव को, ज़ीरा राइस ये जैसे कि हम आम तौर पे वेजिटेबल राइस खाते हैं, ज़ीरा राइस भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और फ्लेवर देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं, हल्का सा स्प्रिंग अनियन का भी दे सकते हैं गार्निश के तौर पे। बटर राइस, गार्लिक राइस, ज़ीरा राइस, इन सब की रेसिपी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। आपने इनको फ्लेवर देना है बटर का, ठीक है, ज़ीरे का। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई चीज़ बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि आपने इसको बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। वो जो होता है ना जल्दी जल्दी वाला काम, उससे ये होता है कि चीज़ एक तो बन भी नहीं पाती है और दूसरा ये होता है कि आम तौर पे कई एक आधी इंग्रीडियंट्स आपके मिस आउट हो जाते हैं। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपको पता है कि सैलड, गार्निश मस्ट है, तो उन चीज़ों को भी आपने ज़रूर फोकस रखना है कि आप जब चीज़ कोई बनाएं तो आपने उसको भी साथ साथ बनाना है। ये ले, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे मसाला जाते हैं वो इतने रिच हैं कि उनके बगैर हमारा कुज़ीन बिल्कुल नामुकम्मल सा लगता है। तो उसको भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कई चीज़ों की इफ़ादियत होती है। आज हमने ज़ीरे को डिस्कस किया। ज़ीरे के अंदर जैसे कि विटामिन ई मैंने बताया भरपूर तरीके से पाया जाता है, कुदरती तौर पे पाया जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि अगर आप इसका कावा पिए आमतौर पे कभी इन्फेक्शन हो जाती है, कभी आपको प्रॉब्लम स्किन की हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा है और ये इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको ज़रूर आजमा के देखें। मैंने तो इसको ट्राई किया हुआ है और इसको कैसे किया हुआ है कि जैसे कि अगर 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिए, क्यूमन जिसको आमतौर पे कहा जाता है, और इसमें आपने लेवल ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। तो वो इन दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैनचेस्टर से अनम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं? मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि मेरी कॉल लगी है। मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ऐसे प्रोग्राम देखते रहे हमारा। बताएं आपको और मज़ीद क्या देखना चाहेंगी प्रोग्राम में? इसलिए मैंने रमज़ान में आपका पूरा प्रोग्राम देखा और मैंने एक रेसिपी ट्राई किया। मेरे बच्चों को इतनी पसंद है आपकी रेसिपीज। थैंक यू। और ना इसीलिए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी ज़रूर ज़रूर। फरमाइश थी एक आपसे कि आप प्लीज़ मुझे ना चिकन स्टिक्स सिखाएं। ज़रूर सिखाएंगे, मशरूम सॉस प्लीज। ज़रूर सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। और यही नहीं, इसके साथ अलावा आप कोई और भी फरमाइश करें, देसी के अलावा देसी भी आपको सिखाएंगे, सब आपको कुजीन सिखाएंगे आपकी खिदमत में, इसलिए तो यहाँ पे हैं। और साथ साथ आपको भी 100 प्लस पॉइंट होता है कि आपकी रेसिपीज बहुत सिंपल होती हैं। आप बहुत इजीली उन्हें उसी फॉर्मूले के मुताबिक बना के बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट सुनाऊँ
आप सबका आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मैंने रेसिपी जो आपने सीखनी है वो मैंने नोट कर ली है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो लेते हैं अब छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन कुन्ना, साथ में बन रहा है पीच कूलर और ज़ीरा राइस। मैंने ऑलरेडी बना के इसको मैंने ब्रेक में डिश आउट कर दिया। आप ज़ीरा राइस को, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आम तौर पे आप इसको घरों में आलू गोश्त के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको किसी भी शोरबे वाली चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि आप इसको कुन्ने के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको कोरमे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको सिंपल अचार के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको कुछ उमर सलाद के साथ भी खा सकते हैं। चावल तो ऐसी हमारे यहाँ डिश है जिसको कहा जाता है कि बहुत ही पंजाब की तो मन भाता ग़ज़ा है, जहाँ पे शाम के टाइम तो मेरा हालांकि चंद ही घराने ऐसे होंगे जहाँ पे राइस ना बनते हो। तो ये राइस की बहुत क्विक और सिंपल सी मैंने रेसिपी बनाई है, जिसको आपने बनाया है। कभी आपके पास अगर रात के चावल पड़े हों तो आप उसको ज़ीरे पुलाव में या ज़ीरे के साथ कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि आपने ज़ीरे के साथ इसको हल्का सा सौते करना है। ज़ीरे की बहुत ज़्यादा खुशबू पैनी चाहिए। स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड करें, इसमें जिंजर आप फ्रेश ऐड करें, बहुत अच्छी इसकी ज़बरदस्त की स्मेल लगेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा कुन्ना है वो भी बन रहा है, उसको भी टाइम लगेगा। उसको हम हल्की आंच पे इसको रखा है मैंने। साथ साथ में जो प्लेटर हमारे सैलड्स के होते हैं वो भी साथ साथ बन रहे हैं, और यही नहीं, साथ साथ आपकी कॉल्स का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है, आपसे गपशप का भी सिलसिला साथ साथ चल रहा है, आपकी फ़ीडबैक भी साथ साथ मिल रही है, जिससे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं एक मोटिवेशन मिल रही है। थैंक यू। फिर से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इसको पसंद किया, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह कॉल्स करते रहेंगे और इसी तरह फ़ीडबैक देते रहेंगे। ये लीजिए, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने उसको किन किन चीज़ों के साथ सर्व करना है। आमतौर पे होता ये कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम सिंपल उसको बना के उसको बस सिंपल ही रख देते हैं। ये ज़रूर ज़हन में रखा करें कि जब आप कोई सी चीज़ को ट्राई करें तो सैलड या रायता, ये चीज़ें मस्ट होती हैं। कहते हैं कि दस्तरखान आपका बड़ा अधूरा सा लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको फूड बेनिफिट्स में ज़ीरे के बारे में बताया कि ज़ीरे के जहाँ पे पकाने की बहुत अफादियत है, वहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करेंगे एज इसको दवाई के तौर पे, तो भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरी है। वो किस तरह से कि जैसे कि आपको बताया ज़ीरे के बारे में कि इसकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भरपूर तरीके से पाया जाता है, और जो कुदरत ने जो चीज़ इसमें डाल दी गई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि चिकन कुन्ना बन रहा है, हमेशा से बताया गया है कि चिकन में जो चीज़ बनती है उसको ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये कि अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको मटन जॉइंट्स में बनाएं तो क्या ही बात उसकी बनेगी। और इसको आपने तकरीबन 3 घंटे का टाइम देना है, जल्दी नहीं करनी है। मैं इसलिए जल्दी करती हूँ क्योंकि मेरा ये होता है कि मैंने आपको टाइम करना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो हमारी ड्रिंक है पीच कूलर मेरे के साथ, उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए जो हमें आड़ू चाहिए, आप देख रहे हैं कि आड़ू कटे हुए आपके पास हैं, अगर आप उसको फ्रीज़ कर देंगे वो भी है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है, तो सबसे पहले हम करते हैं कॉलर से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ, स्कॉटलैंड से। जी आमना, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ जी। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखती हूँ। आपकी डिशेज में ट्राई करती रहती हूँ। कोई भी इजी डिश होती है ना, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने प्रोग्राम देखती हैं, और साथ में हमारे आज 100 एपिसोड। मुबारकबाद, आपके प्रोग्राम को 100 एपिसोड आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू टू 92 जिसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया ये स्टार्ट। जी ज़रूर। मुझे ना कुछ मीठे में बनाना सीखना है, कुछ हलवे में।
ज़रूर सिखाएंगे आप। मेरी शादी होने वाली है ओके ओके ओके, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ मीठा बनाना सीखूं, क्योंकि ना आपको पता ही है कि मीठा बनाना ज़्यादा आना चाहिए। जी बिल्कुल, मीठा तो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना शादी के बाद तो हलवा ट्राई मेरा सबसे पहले मीठा किया जाता है कि आपको मीठा कौन सा आता है हाँ, बनाना। बिल्कुल, सही है, बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेफिक्र हो जाए, आपको बनाना भी सिखाएंगे, आपको टिप्स भी बताएंगे ताकि आप इंशाल्लाह ताला अपने आने वाली ज़िंदगी में उसको भरपूर तरीके से, एक तो आपको अल्लाह कामयाबी दे और उसको भी इंजॉय करें, और आपको आप ये भी याद रखें कि आपने जब को मीठा बनाया था उसको मुझे तो लोग याद भी रखेंगे। थैंक यू आपकी कॉल करने का, आपकी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आपका फरमाइश भी नोट कर ली कि आपको मीठा बनाना सिखाना है, क्योंकि आपने ख़ास तौर पे कहा कि आपकी शादी होने वाली है। अच्छा, इसके साथ पीच कूलर जैसे कि हम आड़ू बना रहे हैं, आड़ू को आपने काट लेना है, इसमें अपने फ्लेवर अगेन हनी का दें, लेमन का फ्लेवर दें। लेमन को आप निकाल के इसका जो जूस होता है वो अगर पानी में मिक्स करके उसको रख लें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ आजकल लेमन का बहुत सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मैं ये करती हूँ कि लेमन जूस काफ़ी सारा निकाल के उसको रख लेती हूँ ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। वैसे तो मार्केट में स्टोर्स में मिल जाता है, लेकिन वो वाला लेमन जूस आपने यूज़ नहीं करना जो मार्केट में मिलते हैं। आपने ख़ुद से लेमन लेके आपने स्क्वीज़ करके उसको ऐड अप करना है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे डालेंगे थोड़ा सा लेमन, वाटर लेमन, और इसमें साथ हम यूज़ करेंगे पानी। इसमें हम आड़ू और डाल देते हैं। बर्फ़ इसमें अभी नहीं गई, क्योंकि बर्फ़ भी आप आइस पीस पे क्रश करके यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये थिक सा बना है पीच कूलर। अगर आप इसमें हल्का सा यूज़ करेंगे, मिंट का फ्लेवर भी देंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बिल्कुल फ्रेश जूस है, आप इसको ट्राई करें। और जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं जो लोग काम करते हैं, अगर वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के और पतला कर लें, थोड़ा सा थिन फॉर्म में आ जाएगा तो वो इजी होगा। और दूसरा ये कि आपको पीने में बार बार ये अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आड़ू का जूस जब आप बनाते हैं तो उसका होता है कि आप उसको उसी वक्त बना के फिर पी लें। आड़ू का जूस में डाला, इसमें थोड़ा सा अगर हम और इसमें पानी ऐड करते हैं, लेमन जूस और ऐड करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं। ये काफ़ी मुझे लग रहा है इसे थिक है, काफ़ी है। जी थोड़ा सा थिक फॉर्म में। चलो जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जब तक इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, पीच कूलर को कुन्ना हमारा बन रहा है, तो मतलब आप तब तक चिकन कुन्ना की रेसिपी कार्ड देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जी जैसे कि अभी आपने कुन्ने की रेसिपी नोट कर ली है, इसके साथ साथ पीच कूलर भी बन चुका है और आप पीच कूलर की भी रेसिपी तब तक देख लें। और साथ साथ चिकन कुन्ना भी प्रोसेस में है, इसलिए भी इसको मैंने डिश आउट नहीं किया, तो चिकन कुन्ना भी बन रहा है। तब तक आप देखिए पीच कूलर का रेसिपी कार्ड। जी जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुन्ने का थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कुन्ना भी बन रहा है।
इसके साथ साथ जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो आपको पता है कि एक आपकी वैसी की खुशी होती है। एक बार फिर से मैं इसलिए बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया 92 का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया कि आपसे और हमारा एक सिलसिला जोड़ दिया। आप जब की फ़ीडबैक आती है, आपकी जब फरमाइश आती है, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये सिलसिला हमारा, आपका और हमारा इस तरह चलता रहे, और मैं आपको ऐसी डिफरेंट कुजीन सिखाती हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको डिफरेंट कुजीन, वो उन लोगों को जो सिर्फ घर में खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि इसको हमें किस तरीके से बताना है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वो टिप्स आपको सिखाऊं, और मैंने इस कोशिश में काफ़ी हद तक, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। आपकी फ़ीडबैक के ज़रिए वो मालूम हो रहा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, आप उसको बना भी रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि बेकिंग की फरमाइश आई, देसी की फरमाइश आई, कॉन्टिनेंटल की फरमाइश आई, और साथ साथ आज मीठे की भी फरमाइश आई। इसको भी हम ज़रूर बनाएंगे और आपको ज़रूर के साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखते हैं चिकन हमारा भी बन रहा है, इसको थोड़ा सा भी टाइम और लगेगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि जब कभी आपने चीज़ बनानी होती है, ख़ास तौर पे ये ज़रूर जहन में रखा करें, जैसे कि मैंने कल आपको फ़िश के बारे में बताया कि फ़िश की सिलेक्शन कैसे की जाती है। इस तरह जब आप कोई डिश बनाते हैं या कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसके बारे में ज़रूर ये कोशिश किया करें कि आप उसको किस तरीके से कैसे बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप कभी घर में चिकन कुन्ना बनाना हो तो यही नहीं कि आपने खाली चिकन के चंक्स या बोनलेस ले लिया, आपने बना लिए। मैंने आपको उसके बारे में एक ऑल्टरनेट बताया कि आपने मुर्गी लेनी है, अगर मुर्गी आप जब लेंगे थोड़े से छोटी साइज़ की 1.5 किलो की अगर ले रहे हैं तो उसकी आपने तकरीबन 4 कट्स करवा लें। उसके जितने बड़े पीसेस होंगे उसका उतना अच्छा स्टॉक निकलेगा, उसका उतना अच्छा स्ट्यू निकलेगा, और जितनी अच्छी इसका स्ट्यू और स्टॉक बनेगा उतना ही अच्छा आपका कुन्ना रेडी होगा। एंड में आपने जब कुन्ने को गाढ़ा करना है, आपने इसमें बटर लेना है, साथ में फ्लावर लेना है यानी कि मैदा, उसको आपने इसको हल्का सा सौते करना है, लेवल लेंगी लीजिएगा उसको। यही कोशिश कीजिए कि जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो आप इसको मिक्स करके उसको गाढ़ा करेंगे। कच्चा ऐड करेंगे तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कच्चा ऐड करने से उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी फूड के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ कुकिंग मेथड्स भी आपको बताऊंगी आगे आप। लेकिन यहाँ पर आ रहा है एक ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और इसमें आप देख रहे हैं चिकन कुन्ना और साथ में ज़ीरा राइस और साथ में पीच कूलर बना रहे हैं, जिसमें ज़ीरा राइस रेडी हो चुके हैं, साथ में पीच कूलर भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन कुन्ना को डिश आउट करने जा रही हूँ और इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसकी देखते हैं इसकी क्या इसकी कंडीशन इसकी बनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसके मैंने पीसेस थोड़े से बड़े साइज़ में लिए हैं ताकि थोड़ा सा इसका अच्छा इसका लगे लुक थोड़ी सी। जब होता है कि कुन्ने में तो बड़े बड़े चंक्स होते हैं, उसके होते हैं जॉइंट्स होते हैं। देखिए आप, जितना अच्छा इसका निकलेगा स्टॉक उतना अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। काली जो जीरी है वो काली जीरी कहा जाता है आमतौर पे, तो भी हम इसकी और ये लीजिए। ठीक, ये लीजिए, इसको हमने जीद और थोड़ा सा ये
ये लीजिए हमारा चिकन कुन्ना विद राइस, विद सैलड एंड विद पीच कूलर रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसको डिस्प्ले में लगा दिया गया है। बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। आपको डिफरेंट तरीक़ों से कौन सी चीज़ को आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसको मटन में बनाना है। आज आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसको चिकन में बनाया है। इसकी कौन सी हमने टेक्निक यूज़ की है, कैसे इसको बनाया है, आपने देखा है और इसको डिस्प्ले में लगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसकी जो ज़ीरे की जो खुशबू है, काली, जिसको काली ज़ीरी आमतौर पे हम कहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि काली ज़ीरी सिर्फ यूज़ करते हैं हम पाए में, मटन कुन्ना में और साथ में यूज़ करते हैं निहारी में। लेकिन ज़ीरे का जो ये मेन इंग्रेडिएंट्स कुन्ने का था वो ये काला ज़ीरा था। आमतौर पे हम घरों में सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करते हैं तड़के वगैरह भिगार लगाने के लिए। साथ में रायता जब बनाते हैं ज़ीरे का आमतौर पे आप देखते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको थोड़ी सी बता दी हैं, डिफरेंट तरीक़ों से इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। इसके साथ साथ एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूँगी कि आज पाकिस्तान के पकवान के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें आपकी फ़ीडबैक, आपने जितने भी बताए, बहुत बहुत उसका शुक्रिया। मज़ीद भी आपने देखनी है और मज़ीद भी आपने बताना है कि आपको कैसी कैसी चीज़ें आपको सीखने को लग रही हैं। और आपने जितना भी बताया कि आपने सीखा भी और सीखने के साथ साथ आपने इसकी जितनी भी अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके लिए नई रेसिपीज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई डिफरेंट कुज़ीन के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए, अपना दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।